को मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे देश के नेताओं को मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे राष्ट्र के कर्णधारों को मैं आमंत्रित करता हूं, राष्ट्र के उन युवाओं को जिनके हृदय में पीड़ा है कि भारतवर्ष की सुरक्षा होनी चाहिए, भारत को एक छत्र में बांधा जाना चाहिए। तो वह एक छत्र केवल ऋषि दयानंद का छत्र हो सकता है। वह छत्र, ये जो सुदर्शन चक्र आपको दिखाई पड़ता है हमारे झंडे के भीतर, ये सुदर्शन चक्र हमारे वेद के या जो आत्मा के जो हमारे 24 शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रतीक है। तो दृढ़तापूर्वक हम ईश्वर, जीव और प्रकृति को समझें, ईश्वर, जीव और प्रकृति की एक रूपता को अपनाएं, आर्य समाज के सिद्धांतों में एकता करें, और जो आर्य समाज के सिद्धांतों में विभेद पैदा करते हैं हमें उनका इलाज करना पड़ेगा। हम इलाज करेंगे, दृढ़तापूर्वक इलाज करेंगे, स्पष्टतापूर्वक करेंगे। पहले हम शास्त्रार्थ की शैली से, प्रीतिपूर्वक की शैली से दृढ़तापूर्वक हमें करना चाहिए, उसको हम करें। और आर्य समाज को एक सूत्र में पिरो करके, कुछ लोग अपना अपना स्वार्थ हित साध रहे हैं, ऐसे लोग भी जो है आर्य समाज और आर्य संगठन के बढ़ने में रुकावट हैं। हमें आर्य संगठन को मजबूत करना है, हमें आर्य समाज को मजबूत करना है। यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कहता है मैं भी आर्य समाजी हूं और वह आर्य सिद्धांतों पर ऋषि से सहमत नहीं होता है, दूसरा कहता है मैं भी आर्य समाजी हूं और सारा दिन प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, तीसरा कहता है मैं भी आर्य समाजी हूं और सारा दिन व्यापार करता है और व्यापार के आधार से लोगों को जोड़ता उसको बढ़ा ले जाता है। हमें विचारधारा वाला आर्य चाहिए, वो विचारधारा वाले आर्य जो दिन और रात केवल विचारधारा के ऊपर चिंतन करता और विचारधारा से समझौता नहीं करता हो। इन समझौतावादी लोगों के कारण आर्य समाज का बहुत बड़ा घाटा हुआ है। यह अंबेडकर जी, भारत रत्न अंबेडकर जी, आज आर्य रत्न अंबेडकर जी होते, यदि आर्य समाज एक होता, यदि आर्य समाज को एकता के सूत्र में हम पिरो करके रखते, यदि हम क्रांतिकारी विचारों को दृढ़तापूर्वक रखते। ये क्रांतिकारी विचार ऋषि दयानंद की देन है, ये क्रांतिकारी विचार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की देन है, ये क्रांतिकारी विचार हमारे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की देन है, ये क्रांतिकारी विचार लाल लाजपत राय की देन है, और ये क्रांतिकारी विचार आज के समय पर दिए हैं पंडित परमदेव मीमांसक जी ने, जो दृढ़तापूर्वक सघन पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगातार सघन पुरुषार्थ कर रहे हैं। युवा विचार करके देखो, 20 वर्ष तक आर्य समाज में संघर्ष करने वाला एक आचार्य, वेदों का प्रकांड विद्वान और तथाकथित अपने आप को आर्य समाजी बताने वाले ये लोग आज तक जब एक आचार्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उन युवाओं को कहां स्वीकार कर पाते होंगे जो आर्य समाज में आता होगा? कहां आर्य समाज में उसका स्वागत किया जाता होगा? कौन उसको नमस्ते करता होगा? कौन उसको दृढ़तापूर्वक सहयोग करता होगा? आज कितने आर्य समाज हैं जिन्होंने छात्रावास खोल रखे हैं, चाहे दिल्ली के अंदर, चाहे चंडीगढ़ के अंदर, चाहे रोहतक के अंदर, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर, कितने आर्य समाज हैं जिन्होंने छात्रावास खोल रखे हैं और विभिन्न विभिन्न कुलों के, परिवारों के छात्र वहां पर आकर के पढ़ते हैं। किस प्रकार उनके अंदर, तो मैं सीधा साफ स्पष्ट, आप इस श्रेणी को समझ चुके हैं, हम इस ओर बढ़ सकते हैं दृढ़तापूर्वक। इस देश के एक एक बालक को, इस देश के एक एक युवक को, हर अंबेडकर को, हर राम को, हर कृष्ण को, अब हर भगत सिंह को। भगत सिंह बाद में पुस्तक लिखता है मैं नास्तिक हूं। आप विचार करके देखिए, कहीं ना कहीं आर्य समाज की एकता का, आर्य संगठन का कहीं ना कहीं अभाव है, जो युवाओं को अन्य जो आंदोलन चल रहे होते हैं वो उनसे वो प्रभावित हो जाता है। युवाओं का है जो बढ़ते तो हमारी ओर हैं, हम उनकी योग्यताओं को बढ़ा देते हैं और योग्यताओं को बढ़ा करके उन्हें राष्ट्रीय पटल पर ले जाते हैं। भगत सिंह को राष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाला आर्य समाज है और बाबा साहब अंबेडकर को राष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाला आर्य समाज है। इस देश के अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं को राष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाला आर्य समाज है। लेकिन अंततोगत्वा वहीं पर जाकर के जब एक समाज की ओर वे देखते हैं कि एक समाज होना चाहिए, वह समाज उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। और जब समाज दिखाई नहीं पड़ता है तो वह पतंग की डोर टूट ही जाया करती है, और ये पतंग की डोर टूटे ना, इसके लिए आवश्यक है इस डोर को इतना मजबूत करेंगे, ये आर्य डोर, ये आर्य सिद्धांतों की डोर, या आर्य संगठन की डोर इतनी दृढ़तापूर्वक होगी कि देश का बच्चा बच्चा आर्य बनेगा, देश की हर बालिका आर्य बनेगी। और जब देश का हर बच्चा बाल्यकाल से आर्य सिद्धांतों को जानेगा, हर बिटिया बाल्यकाल से आर्य सिद्धांतों को जानेगी, तो निश्चित जानिए वह प्रेम उत्पन्न होगा जो 5000 साल के फूट के रोग को मिटा देगा, इस जाति पाति के रोग को मिटा देगा, इस भाषावाद की विभिन्नता के रोग को मिटा देगा और इन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रवाद के रोगों को मिटा देगा। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो देगा। फिर न कोई हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, बौद्ध, न जैन, न सिख, भारतवर्ष का हर बच्चा जो भारतीय है वह आर्य विद्या से ओतप्रोत होकर के, आर्य सिद्धांतों से ओतप्रोत होकर के आर्य संगठन के अनुरूप ही कार्य करेगा। फिर इस राष्ट्र को पुनः विश्व शिरोमणि बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज 14 अप्रैल को